बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ बादलों से बातें करते थे और हवाएं अपने साथ रहस्य लेकर चलती थीं। उन्हीं पर्वतों के बीच बसा था एक राज्य, अमरगढ़, कोहरे से घिरा, शांत और शक्तिशाली। उस राज्य पर शासन करते थे एक न्यायप्रिय और रहस्यमयी राजा, अर्णवदेव। लोग कहते थे, उनका जन्म साधारण नहीं था। जिस रात वे जन्मे, आकाश बिल्कुल साफ था। फिर भी अचानक बिजली चमकी थी, मानो स्वयं प्रकृति ने उनके आगमन की घोषणा की हो। राजा अर्णवदेव अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। वे अक्सर भेष बदलकर नगर में निकलते, लोगों का हाल जानते और न्याय करते। राज्य समृद्ध था, खेत लहलहाते थे, मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं और लोग निडर होकर जीवन जीते थे। लेकिन राजा में एक रहस्य था। हर रात, ठीक आधी रात को, जब पूरा महल नींद में डूब जाता, राजा अकेले महल से बाहर निकल जाते। न कोई रथ, न कोई सैनिक, न कोई मशाल, बस चांदनी और सन्नाटा। किसी को नहीं पता था वे कहाँ जाते हैं। एक रात महल का युवा प्रहरी वीरू अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसने राजा को चुपचाप महल से निकलते देखा और दूरी बनाकर उनके पीछे चल पड़ा। राजा जंगल पार करते हुए एक सूखी झील के किनारे पहुंचे। झील पूरी तरह बंजर थी, धरती फटी हुई थी, लेकिन उसके बीच खड़ा था एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा। राजा आगे बढ़े, उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से उसे धरती में गाड़ दिया। धरती कांप उठी, झील की दरारें थरथराईं और वह पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। भीतर से नीली रोशनी बाहर फैल गई। राजा सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वीरू डरते हुए उनके पीछे गया। नीचे एक विशाल गुफा थी, दीवारों से नीली रोशनी निकल रही थी। बीच में पत्थर के कई सिंहासन थे और उन पर बैठे थे पत्थर बने हुए राजा। सन्नाटा भारी था। तभी राजा अर्णवदेव बोले, मैं आया हूं प्रतिज्ञा निभाने। गुफा में गूंजती आवाज आई, जब तक अंतिम दीप जलता रहेगा, तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा आगे बढ़े। उन्होंने बिना हिचक अपना हाथ काटा और रक्त की एक बूंद उस दीप में टपका दी। दीप तेज जल उठा, नीली रोशनी और भी प्रबल हो गई। फिर गूंजी, जिस दिन दीप बुझ जाएगा, पत्थर के ये राजा जाग उठेंगे। वीरू भय से कांप उठा। वर्ष बीत गए, राज्य और भी समृद्ध हुआ, लेकिन एक रात भयंकर तूफान आया। आकाश गरजा, महल के दीप स्वयं बुझने लगे। वीरू, जो अब सेनापति बन चुका था, सब समझ गया। वह तूफान के बीच झील की ओर दौड़ा। गुफा में पहुंचा तो देखा दीप की लौ बुझने वाली थी। बिना एक पल गंवाए उसने अपना हाथ काटा और रक्त की बूंद दीप में टपका दी। दीप फिर जल उठा, गुफा प्रकाश से भर गई। तभी पीछे से आवाज आई, अब राज्य का रक्षक बदल गया है। वीरू मुड़ा। राजा अर्णवदेव मुस्कुरा रहे थे। उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। चेहरे पर शांति थी, आंखों में संतोष। सुबह झील के बीच एक नया पत्थर का सिंहासन था। उस पर बैठे थे मौन राजा और उनके सामने जल रहा था एक अमर दीप। कहते हैं, हर पीढ़ी में एक रक्षक चुना जाता है, जो अपने रक्त से के राज्य की रक्षा करता है, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए स्वयं को बलिदान कर दे।